हेलो एवरीवन, कैसे आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में आप विद्यासागर अंकगणित के चैप्टर 14 टाइम एंड वर्क यानी समय और काम का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक प्रश्नों को सीखेंगे। और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 इससे पहले बना दिए, उसमें बेसिक भी नॉलेज दिया हुआ है, तो उसको भी देख लीजिए ताकि यहाँ पे आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू से देखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बीच में कुछ ऐसा प्रश्न है जो ट्रिक है जो डायरेक्ट लगाएंगे तो दिक्कत हो सकता है। ओके, तो जाके पहले उसको भी देख लीजिए। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस काम को शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये प्रश्न कहा है, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो देखिए तीनों मिलकर कहा, इसका एक फार्मूला भी होता है। चलिए नोट कर दिए फार्मूला। ए अगर किसी काम को x दिन में करेगा, बी अगर y दिन में करेगा और सी z दिन में, तो तीनों मिलकर का एक फार्मूला है, नोट कर लीजिए। x गुना y गुना z बट्टा xy प्लस yz प्लस zx, ये फार्मूला होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। और हम आपको बेसिक तरीका से बताएंगे, उसमें थोड़ा इससे भी ज़्यादा समय बचता है और कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। कैसे? इसमें सभी का हम निकाल लेंगे एक दिन का काम, तीनों मिलकर। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? एक दिन में ए 1/10 भाग काम करेगा। बी कितना भाग काम करेगा? 1/15 भाग। सी 1/20 भाग। तो तीनों को जोड़ देंगे तो एक दिन में तीनों कितना काम करेगा। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम हो जाएगा 20, 15 और 10 का, तो एलसीएम हो जाएगा 60। तो एलसीएम यहाँ पर निकाल लेंगे 60। तो 10 छक 60, ये 6 आ जाएगा। 15 चौक 60, 4 आएगा। 20 तिहाई 60, यहाँ 3 आएगा। तो इसको जोड़ देंगे अगर तो 13/60 भाग ये काम कर देगा एक दिन में। तो भाग को चेंज कर देंगे, पलटा कर देंगे, वो दिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ 60/13 डेज लगेगा, तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो। इसको पूर्णांक बना दीजिएगा। 13 चौक 52, 8 बचेगा, पूर्णांक आएगा ऊपर में और ये 13। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राम मोहन किसी काम को 25 दिनों में करते हैं। दोनों ने मिलकर 15 दिनों तक काम किया। इसके बाद मोहन काम छोड़ दिया, शेष काम राम 20 दिनों में समाप्त किया। तो प्रत्येक ने कितने दिन में काम समाप्त किया लेंगे। कहने का मतलब हुआ दोनों को अगर अलग अलग करता तो कितना दिन लगता है, ये सवाल कहा है। क्योंकि दोनों मिलकर 25 दिन में समाप्त करता है और 15 दिन तक दोनों काम किया है, तो कितना काम हो चुका है वो पहले निकालते हैं क्या। तो यहाँ पर दोनों मिलकर एक दिन में 1/25 काम करेगा और 15 दिन तक काम किया, तो 15 से भाग गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, यानी 3/5 काम वो कर दिया दोनों मिलके। जब वो छोड़ के गया था मोहन तो इतना काम ये कर चुका था। तो शेष काम कितना बच गया? शेष बच गया 2/5 काम। अब 2/5 काम जो है राम जो 20 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा काम अब वो कितना दिन में, देखिए ध्यान समझिएगा। अगर वो अकेला पूरा काम करता तो कितना दिन लगता है राम को। तो यहाँ लिखेंगे 2/5 काम राम का निकालेंगे। 2/5 काम करने में उसको 20 दिन लगा, पूरा काम करने में उसको कितना लग जाएगा? तो 5/2 से गुना कर देंगे, यहाँ पूरा काम हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 पचे 50 दिन। समझ गए? तो पूरा काम इसको करने में 50 दिन लगेगा। तो बोला प्रत्येक कितना दिन लगाएगा, तो ये एक का निकल गया 50। तो ऑप्शन में ही तो 50 और कहीं एक ही में तो है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी अब निकाल लेंगे अलग से, मोहन का भी निकाल सकते हैं, इजी है। मोहन के लिए क्या लिखेंगे? दोनों मिलकर 25 दिन में काम करता है, तो यहाँ लिखेंगे 25 अगुना, इसका राम का दिया है 50, लिखेंगे 50 बट्टा, जब दोनों दिया रहता है तो माइनस कर देते हैं, तो 50 में से 25 जाएगा तो 25, इसको काट देंगे तो मोहन का भी 50 डेज निकल गया। और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे एक ही में ऑप्शन में है 50, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गौरव किसी काम का 7/10 भाग 15 दिनों में करता है। शेष काम मनीष की सहायता से 4 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए काम 7/4 काम हो चुका है, 7/10 काम समाप्त हो चुका है। तो अब बचा है काम कितना? 3/10 काम। 3/10 काम दोनों मिलकर जब करता है तो 4 दिन लगता है। तो 4 दिन लगता है। पूरा काम बनाना है तो इसको क्या करेंगे? 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे? 10/3 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा पूरा काम करने में 40/3 दिन लगेगा। दोनों मिलकर पूरा काम बोला है, शेष उसका कोई बात नहीं इसमें। तो पूरा काम लगेगा 10। इसको पूर्णांक बनाएंगे तो 13/1/3 डेज। यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे देखिए, दिनेश किसी काम का 7/10 भाग 14 दिनों में समाप्त करता है। बाद में वह सुरेश की सहायता से शेष काम को 2 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो सुरेश अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ध्यान समझिएगा। दिनेश जो है 7/10 काम कर दिया है, ठीक है। तो अब इसको जो है पूरा शेष काम कितना बचा? 3/10। तो 3/10 काम दोनों मिलकर करता है। तो दोनों मिलकर इसको पूरा काम 2 दिन में करता है ना। तो इसका पलट देंगे तो इसको लिखेंगे 10/3। तो ये पूरा काम हो जाएगा और 20/3 दिन। समझ गए? तो इतना दिन लगेगा दोनों मिलकर काम करने में। कहा सुरेश अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो दोनों मिलकर निकल गया और दिनेश का अकेला यहाँ से भी निकल जाएगा। दिनेश अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो 7/10 काम करने में जब लगा उसको 14 दिन, तो पूरा काम करने में 10/7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ भी 10/7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 दिन। समझ गए? तो यहाँ से देखिए दोनों मिलकर, ये दोनों का है, दिनेश और सुरेश दोनों मिलकर इतना दिन में करेगा पूरा काम और दिनेश इतना दिन में करेगा। तो अब क्या करेंगे? दोनों को फिर आराम से निकाल लेंगे। सुरेश का निकालना है तो इसमें अगर ट्रिक लगाएंगे XY वाला तो क्या होगा? भिन्न ज़्यादा आ जाएगा। एक दिन का दोनों काम निकाल लेते हैं। दोनों मिलकर 1 दिन में काम करेगा तो 3/20 और यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और दिनेश 1 दिन में काम करेगा 1/20। तो इसी को फिर चेंज कर देंगे, निकल जाएगा आराम से। तो एलसीएम आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 3 - 1 2/20 यानी 1/10 बराबर 10 दिन। तो ये सुरेश को लगेगा 10 दिन। बात समझे? नहीं अगर समझ पाएंगे होंगे तो प्ले स्टोर में एक DPS गणित नाम से ऐप है, DPS गणित, उसमें से यही विद्यासागर अंकगणित का एक फाउंडेशन बैच के नाम से है, उसको अभी फ्री है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें कुछ मैसेज कीजिएगा, प्रॉब्लम जो सवाल हो उसमें मैसेज कीजिएगा। और नहीं तो उसमें सप्ताह में 1 बार लाइव आएंगे, तो वहाँ पे आप जो प्रश्न रहेगा, जिसमें दिक्कत रहेगा, उसको फेस टू फेस बात करके हल कर लेंगे। यूट्यूब पे बात करने में नहीं होता है, सिर्फ कमेंट करते हैं, वहाँ बात भी कर लेंगे। और उसमें सप्ताह में डेली 1 क्लास रहेगा, आप लोग से बात कर लिया करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क किसी काम का 3/4 भाग 30 दिनों में करता है। बाद में ख मिलकर शेष काम इतना दिन में करता है। बताया ख अकेला उस काम को कितना दिन में। तो अकेला निकालने में क्या होगा? दोनों को भी चाहिए। चलिए तो पहले क का पूरा काम निकालते हैं। देखिए क जो है पूरा काम 3/4 भाग काम करता है तो 30 दिन लगाता है। तो अगर ये अकेला ही पूरा काम करता तो कितना दिन लगता? तो ये हो जाता है पूरा काम और ये हो जाएगा 40 दिन लगता। तो ये अब निकल गया क का, तो ये आगे काम आएगा। देखिए अब 3/4 काम वो कर चुका था, तो शेष काम कितना बचा था? तो शेष काम 1/4 बचा है। बाद में ख मिलकर शेष काम को 4 दिन में करता है। अब दोनों मिलकर 4 दिन लगाता है, तो पूरा अगर दोनों मिलकर बनाता तो कितना दिन लगता? दोनों मिलकर काम करता तो देखिए 1/4 काम करने में दोनों को 4 दिन लगता है। पूरा काम करना अगर रहेगा तो दोनों को पूरा काम करने में 16 दिन लगाएगा। तो दोनों मिलकर यहाँ पे समझ गए न, क और ख, तो दोनों मिलकर 16 दिन लगता है और क को अकेला लगता है 40 दिन। ख का अकेला पूछा है, तो ख अकेला के लिए फार्मूला होता है ना,
क्या लिख देंगे ख के लिए 40 गुना 16 बटा 40 माइनस 16। तो ये हो जाएगा 40 गुना 16 बटा 24, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, ये हो गया 80 बटा 3 मीन्स 26 तिया 78, 26.2/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इतना दिन लगेगा ख को। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। दोनों मिलकर 15 दिनों में काम समाप्त कर देते हैं। बताया बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए ए और बी, ध्यान समझिएगा। तो ए जो है, ए के पास 3 ताकत है तो बी के पास 1 ताकत है, क्योंकि ए का क्षमता जो है बी का 3 गुना है। और कहा है दोनों मिलकर उसे 15 दिन में समाप्त कर देता है। तो जब देखिए 4 ताकत है, ये ताकत हो गया, क्षमता हो गया ना, ताकत इसको बोलते हैं। तो 4 ताकत को जब 15 दिन लग जाता है काम करने में, तो अकेला जिसके पास 1 के ताकत होगा वो तो कितना दिन लगाएगा, 60 दिन लगाएगा। ऑटोमेटिक है, वो ज़्यादा दिन लगाएगा, तो उसको 7 दिन लग जाएगा, 15 चौक 60 दिन। तो कहने का मतलब हुआ कि बी उस काम को कितने दिन में होते, बी के पास तो 1 ही ताकत है ना, तो इसको लग जाएगा 60 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इसी में पूछता कि ए को कितना लगता, तो ए को 20 दिन लगता। समझ गए? ए को 20 दिन लगता मात्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके हिसाब से देखिए मिलाते हैं कि दोनों मिलकर 15 दिन पूर्ण रहा है कि नहीं। तो देखिए 20 गुना 60 बटा 80, 20 चौका 60, 4 से काटेंगे तो 15, दोनों मिलकर देखिए 15 पूर्ण रहा है। बात समझे? इस हिसाब से लगाइएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। नहीं तो और भी देखिए कुछ इस क्षमता, फिर दिन में कन्वर्ट, फिर इसमें कन्वर्ट, बहुत जितना ज़्यादा इसमें घुमाएगा, क्षमता को डेज में कन्वर्ट करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा क्षमता में, ऐसे नहीं करना। आपको हम ईजी बता रहे हैं तो आसानी होगा, इससे ज़्यादा अब ईजी क्या हो सकता है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए। ए और बी किसी कार्य को 25 तथा 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है, इसके बाद ए छोड़ देता है। बताएं बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए 5 दिन तक तो दोनों काम किया है, तो कितना काम दोनों हुआ है, आराम से हो जाएगा। देखिए 1 दिन में ए करेगा 1/5 और बी करेगा 1/20। तो 1 दिन में दोनों आदमी कितना काम किया है, 100। तो ये जाएगा 4 + 5 यानी कि 9/100 1 दिन में काम करेगा। 5 दिन तक काम किया है तो 5 से गुना कर देंगे। तो देखिए 9/20 काम वो कर दिया है। 20 काम में 9 काम हो गया, बचा कितना है काम, तो 11/20 शेष बच गया। इतना काम ये शेष बचा हुआ है, तो यही न करेगा बी। समझ गए? तो देखिए बी को जो है, बी को पूरा काम यानी एक काम करने में बी को 20 दिन लगता है। बात समझिएगा ध्यान से, एक मीन्स पूरा काम। तो एक काम यानी पूरा काम करने में 20 दिन लगता है। अगर इसको हम आधा काम करवाएंगे तो आधा दिन लगेगा उसको, इसका आधा। तो हमको 11/20 ही काम न करवाना है, तो हम इसको 11/20 से इसको गुना कर देंगे, कट जाएगा तो हो जाएगा 11 दिन। बात समझे? तो इसको हो जाएगा 11 डेज आंसर, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल था। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुनी है। आइए आप देखिए, ए का कार्य क्षमता बी का कार्य क्षमता का 3 गुना है। इसके पास 3 ताकत है, इसके पास 1 ताकत। बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। ए जो है बी के से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है, तो ठीक तो है, ताकत इसके पास ज़्यादा है तो समाप्त भी पहले करेगा। देखिए 2 अनुपात जब है, अनुपात में 2 बढ़ाता है तो इधर दिन में 60 कम हो जाता है। तो 1 अनुपात पर कितना पड़ा, 30। तो इसके मतलब हुआ इसको अगर 90 ताकत रहेगा तो इसके पास 3 ताकत, 30 ताकत रहेगा। तो अब देखिए क्षमता को पलट देंगे, तो क्षमता को पलट देंगे तो डेज हो जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये क्षमता था और इसको चेंज किया, अब डेज हो गया, यानी इसको 30 दिन लगेगा तो इसको 90 दिन लगेगा काम खत्म करने में। तो दोनों मिलकर बोला था, तो दोनों मिलकर यहाँ से फॉर्मूला निकाल लेंगे।
30 गुना 90/120 आंसर हो गया। तो यहाँ से काट देंगे 30 चौका 2 से काटेंगे 45, तो ये हो जाएगा 45/2 यानी 22.5 डेज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लीजिए और भी इस विद्यासागर अंगणित और भी है, पढ़ाए हैं सर, लेकिन थोड़ा सा लंबा चौड़ा किए हैं, हम आपको एकदम शॉर्ट में समझा दिए और समझ में भी आ गया होगा, समझ गए ना। नहीं तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 25 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए काम प्रारंभ करता है तथा 10 दिनों के बाद उसमें बी शामिल हो जाता है। बताएं कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए ए जो है स्टार्ट किया और वो 10 दिन काम किया, तो ए एक दिन में जो है 1/25 काम करता है, तो 10 दिन तक काम किया तो कितना काम कर चुका है, 2/5 काम कर चुका है। शेष बच गया कितना इसमें शेष 3/5 बच गया। अब 3/5 ही ना दोनों मिलकर करेगा, तो बाकी 3/5 काम है। तो अब देखते हैं, बोला बी शामिल हो गया, ऐसे बी अकेला करता तो कितना दिन लगाता, 20 दिन, समझ गए। तो शेष काम अब कितना दिन में दोनों मिलकर करेगा। तो देखिए यहाँ से पहले निकाल लेते हैं दोनों मिलकर पूरा काम कितना दिन में करता। तो ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम को करता 25 गुना 20/45, समझ गए। तो 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, यानी कि 100/9 डेज में ये पूरा काम करता। लेकिन काम तो अब शेष इतना ही है ना, तो इसको देख लेते हैं अब दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। 3/5 गुना 100/9, 3 से काट देंगे 3 × 3 = 9, 5 से काटेंगे 20, यानी 20/3 डेज लगेगा, यानी 6.2/3 डेज इसको अब लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 14 तथा 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। बताया कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। देखिए हम जो बता रहे हैं ट्रिक, इसको आप एक बार अगर समझ गए तो 10 से 15 सेकंड काफ़ी है, और नहीं तो 2-3 मिनट भी पहले में समझ ही नहीं पाइएगा क्वेश्चन को, और नहीं बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। एक लाइन में हम समझा देंगे और एकदम ईजी समझ में आ जाएगा। देखिए कार्य समाप्त होने का 3 दिन पहले ए छोड़ कर गया है, बी तो नहीं गया ना, तो हम क्या करेंगे, बी तो पूरा काम करते रहा, तो हम क्या करते हैं, ए और बी साथ में जब तक था तब तक कितना काम हुआ, समझे, कितना दिन तक किया वो निकाल लेंगे। समझिएगा, अब अच्छा से बताते हैं। ए को लगता है 14 दिन और बी को लगता है वही काम करने में 21 दिन। अगर कोई नहीं जाता ना, कोई नहीं जाता, तब दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता। तो कोई कहीं नहीं जाता, तो ये होता 14 गुना 21 और 21 35, समझ गए। लेकिन क्या हुआ कि इसमें जो है ये जो है 3 दिन पहले चला गया, समझे। तो 3 दिन पहले गया, तो अब ये 3 दिन पहले गया ए, तो बीच में इसमें तो 3 दिन मिला हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं 3 को 20 में से निकाल देते हैं, समझ गए। अब क्या हो गया, साथ साथ काम हो गया। अब ये ए भी उतना ही साथ साथ में काम किया है, बात समझ गए ना। तो इसका जब निकालेंगे तो 14 गुना 18/35, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा 18 दूनी 36/5, तो ये हो जाएगा 7.1/5। इतना दिन वो साथ साथ काम किया, समझ गए ना, इतना दिन वो साथ साथ काम किया। अब समझिए 3 दिन तक, फिर काम तो 3 दिन बाद ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद बाकी काम अपना बी करता रहा होगा। तो यहाँ से 3 दिन और इसमें ऐड कर देंगे प्लस 3 दिन, तो ये टोटल काम ख़त्म हुआ होगा 10.1/5 दिन में, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आप लोग को एक बता देते हैं कि प्ले स्टोर में DPS गणित नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे विद्यासागर अंकगणित नाम से एक फाउंडेशन बैच है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको टेस्ट पेपर भी मिलता है, और साथ में इस सब का आपको अलग से फिर बना हुआ वीडियो है। और उससे भी सबसे अच्छा बात उसमें क्या है
कि आप लोग का कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे डायरेक्ट हर सप्ताह में 1 बार 2 बार लाइव आते हैं। जब प्रॉब्लम बच्चे को देखते हैं तब लाइव आते हैं और उसमें से बच्चे का सॉल्व करते हैं और डायरेक्ट फेस टू फेस बात करके। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और मैसेज कर दीजिएगा। जिस दिन आप लोग को प्रॉब्लम पूछना हो 2-4 प्रश्न तो आप लोग मैसेज कर दिएगा, उस दिन लाइव आ जा करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।